हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने बीएड मेथड से रिलेटेड जो कंटेंट था उसमें पाठ्यचर्या क्या होती है इसके बारे में बताया था, उसका कंसेप्ट और टाइप्स ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यचर्या के प्रकार। आज मैं आपको बताऊंगी कि विषय केंद्रित पाठ्यचर्या क्या होती है। तो विषय केंद्रित पाठ्यचर्या, विषय केंद्रित मतलब समझ रहे होंगे आपने, शब्द से ही कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि विषय केंद्रित क्या होती है। तो विषय केंद्रित पाठ्यचर्या ऐसी पाठ्यचर्या है जिसमें शिक्षण का केंद्र क्या होता है? विषय होता है, सब्जेक्ट होता है। मतलब इसे समझ में आ रहा है, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। तो इसका संबंध विषय से है, इसमें पूरा फोकस क्या है? विषय है ना कि विद्यार्थी नहीं है इसमें विषय प्रधान होता है। तो विषय केंद्रित होता है उसके ना कि उसके अनुभव। इसमें ज्ञान को विभिन्न विषयों में बांटकर पढ़ाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि हम जब पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, लैंग्वेज पढ़ाते हैं, आर्ट्स पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये जो भी पढ़ाते हैं ये सारे विषय केंद्रित है ना। कि जैसे हम आर्ट्स स्ट्रीम पढ़ा रहे हैं तो आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट होंगे, साइंस स्ट्रीम पढ़ा रहे हैं तो साइंस के सारे सब्जेक्ट होंगे, है ना। कॉमर्स स्ट्रीम पढ़ा रहे हैं तो कॉमर्स के जो रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे। मीन्स की विषय केंद्रित पाठ्यचर्या यानी जिसमें विषय प्रधान हो और उससे संबंधित सारे सब्जेक्ट हों, ये होती है विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। अब इसकी क्या विशेषता है विषय केंद्रित पाठ्यचर्या की? तो हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो पहला इसकी विशेषता है ज्ञान आधारित, यानी जिस विषय की बात कर रहे हैं आप, है ना, उससे उसी विषय का ज्ञान होगा, उसका बौद्धिक विकास उसी फील्ड में बौद्धिक विकास होगा। मतलब हम विषय की बात कर रहे हैं तो ज्ञान मतलब बौद्धिक विकास होगा। दूसरा शिक्षक प्रधान, जो सब्जेक्टिव होता है तो इसमें शिक्षक विषय को पढ़ाने का मुख्य स्रोत होता है। यानी शिक्षक उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही उसको पढ़ाएगा ना। मान लीजिए कॉमर्स है तो कॉमर्स का टीचर ही पढ़ाएगा, मैथ्स है तो मैथ्स का टीचर पढ़ाएगा। तो शिक्षक प्रधान होती है, इसकी विशेषता है कि शिक्षक प्रधान होता है। फिर क्रमबद्ध विषय वस्तु, यानी सिस्टमेटिक तरीके से सरल विषयों का जो सरल से जटिल की ओर क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको धीरे धीरे सरलता से हम ऊपर कठिनता की ओर ले जाते हैं। यानी कठिन चीज़ पहले नहीं बताते, धीरे धीरे उसको सरलीकृत करके फिर वहाँ तक जाते हैं। यह मतलब कि हम इंडक्टिव मेथड से डिडक्टिव पे जाते हैं। तो ये क्रमबद्ध विषय वस्तु इसकी विशेषता है। फिर है परीक्षा आधारित मूल्यांकन। तो परीक्षा आधारित मूल्यांकन क्या मतलब इसका? कि मतलब इसमें जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उससे ही संबंधित आपकी एग्जाम्स होगी। तो ये एक इसकी विशेषता है। फिर अनुभव से कम जुड़ाव, मतलब यहाँ क्या हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट का ही नॉलेज होता है, सब्जेक्ट का ही नॉलेज दोगे आप, है ना। तो इसमें अनुभव से कम मतलब इसमें अनुभव नहीं होता, इस सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। जैसे अदर अनुभव, अदर एक्टिविटी, अदर इंटरेस्ट, इसका बच्चों को नॉलेज नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज होता है। ये इसकी एक विशेषता है कि सब्जेक्ट पे कमांड होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि विषय आधारित पाठ्यचर्या क्या होती है और उसकी कौन कौन सी विशेषता है। थैंक यू सो मच।